सत्कर्म सेवा समझ के करे, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का कार्य प्रभु की ही प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, निमित्त मात्र हूं, इस भाव से करें तो फिर पुण्य पुंजीभूत होगा। पुण्य पुंजीभूत होगा तो क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, सत्वगुण में बुद्धि स्थिर होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहास। पाप बहुत अधिक हो, तमोगुण बहुत बड़ा हो, ना भगवान अच्छे लगेंगे, ना भगवान का नाम अच्छा लगेगा, ना संत अच्छे लगेंगे। कभी कभी अपने जीवन में भी ऐसा घट जाए ना कि किसी दिन न हो रहा हो, भजन करने का मन, सेवा करने की रुचि ना हो, सत्संग में भी जाने का मन ना हो, विचार करना, देखना कहां से ये तमोगुण बढ़ गया है। कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, ये रजोगुण तमोगुण बढ़ा है, उसी का परिणाम है कि भजन की इच्छा नहीं हो रही, सत्संग की इच्छा नहीं हो रही। तो पुण्य पुंजीभूत होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध बुद्धि में क्या होता है? शुद्ध बुद्धि में परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करने की इच्छा का आविर्भाव होता है। बुद्धि अशुद्ध होगी तो संसार के विषय में सुख खोजेगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर उस परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करने की इच्छा का उदय शुद्ध बुद्धि में होता है, और वो इच्छा संत के पास पहुंचाएगी। और फिर ये तो बड़ी अद्भुत घोषणा है कि सत्संगति संसृति कर अंता। सत्संगति प्राप्त हो गई, जीव यदि सत्संग से कृतार्थ हो गया, फिर उसके बाद उसको कम से कम कर्म के अधीन होकर तो जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता। भगवान अपनी इच्छा से संसार में भेजे, अपना कार्य करने कराने के लिए भेजे, बात दूसरी है, लेकिन वो जीव फिर कर्म के अधीन होकर, काल के अधीन होकर, मायाबद्ध होकर न यहां से जाता है, फिर न यहां लौट कर आता।